आज हम लोग कर ले रोटेशन ऑफ मिरर कि अगर किसी मिरर को मैं रोटेट कर दूं, है ना। इसमें दो केसेस बनते हैं कि एक जो होता है कि जो हमारा मिरर होता है उसको हम लोग रोटेट करा देते हैं, एंड दूसरा जो केस होता है कि बच्चों उसमें हम लोग क्या करते हैं कि मिरर को तो फिक्स रखते हैं, बट क्या होता है जो IR होता है उसको अपन लोग क्या करते हैं रोटेट करा देते हैं। तो जरा इन दोनों केसेस को देखते हैं और फिर छोटा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। रोटेशन ऑफ मिरर टॉपिक का नाम है आज का, रोटेशन ऑफ मिरर। जरा देखते हैं केस फर्स्ट इसका, केस फर्स्ट क्या कि रोटेशन ऑफ मिरर। ओके, तो मिरर को रोटेट कराते हैं। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे फिगर ड्रॉ होगा बच्चों, है ना। तो उसके बाद हम लोग रोटेशन ऑफ मिरर पे चलेंगे। बच्चों देखो क्या होता कि अगर हम लोग फिगर ड्रॉ करें कुछ तो ऐसे होगा। ये हमारा क्या है, ये मिरर हमारा, देखो बच्चों ये समझना पड़ेगा तभी कुछ हो पाए, है ना। ये हमारा मिरर है, ओके, और ये अपना नॉर्मल है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल, ठीक बात। चलिए ये हमारा नॉर्मल, ठीक है, ये हमारा मिरर। अब मैं क्या करता हूँ, और यहाँ पे बच्चों ये आई है, ये इंसिडेंट रे दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, ये हमारा आई है बच्चों, ये हमारा आई है, ठीक है। चलो तो बच्चों अब देखो क्या हो रहा है, ये हमारा आई है, इसको मैं ब्लैक से भी बना देता हूँ, ये हमारा आई है, ठीक है। ये हमारा एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, ओके, ये हमारा इंसिडेंट रेज, ठीक बात। और ये उतना ही एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। आई इक्वल टू आर होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो मैं इसको आई लिख सकता हूँ। ये आर को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल आई लिख सकता हूँ, है कि नहीं, बोलो, क्योंकि आई इक्वल टू आर होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़े ही है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, कि ये जो हमारा मिरर है ना, ये एम, इसको मैं रोटेट करा रहा हूँ एंगल अल्फा से। तो देखिए क्या चेंजेस होगा बच्चों, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज होता है, इसको समझना ही पड़ेगा आपको, तभी ये समझ में आएगा कि ये एंगल कैसे बदल रहा है, क्या हो रहा है। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, इस मिरर को मैं अल्फा एंगल पे रोटेट करा देता हूँ। ओके, अब देखो बच्चों ये हमारा मिरर है, ओके, और इस मिरर को मैंने क्या करा, अल्फा एंगल क्लॉकवाइज में रोटेट करा दिया, अल्फा एंगल, ठीक है। ये मिरर हमारा क्या हुआ, अल्फा एंगल पे मैंने इसको रोटेट करा दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो नॉर्मल होगा वो भी हमारा रोटेट कर जाएगा, है कि नहीं। जो नॉर्मल होगा वो भी कितने एंगल से रोटेट करेगा, वो भी अल्फा से एंगल से क्या करेगा, वो रोटेट कर जाएगा। तो मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ, ये हमारा नॉर्मल है, दिख रहा होगा, एंड रेड कलर से मैं बना रहा हूँ, है ना, इसको या ब्लू से ही बना लो, चाहे रेड से, चलो दिख रहा होगा रेड से बच्चों। ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये हमारा अब क्या हुआ बच्चों, ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। इसको चलो मैं ब्लैक से बना लेता हूँ इसको, ठीक है। चलो ये हमारा नॉर्मल है बच्चों, ये हमारा नॉर्मल है। अब जो नॉर्मल है वो क्या हुआ बच्चों, वो चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल हुआ, ये हमारा नॉर्मल हुआ बच्चों। तो अब देखो ये हमारा नॉर्मल क्या, एन डैश, चलो समझना इसको, ये एन से क्या हो गया, एन डैश हो गया, और ये कितना रोटेट किया, जो पहले नॉर्मल था उससे अल्फा, तो हमने अल्फा रोटेट करा दिया। और ये कितना था, ये कितना था बच्चों, ये कितना था, ये हमारा आई था। तो अब ये टोटल कितना रोटेट करा, देखो आई प्लस अल्फा, ऐसा मैं बोल सकता हूं। अच्छा, अब क्या है बच्चों कि जितना ये इधर रोटेट किया होगा उतना इधर आर भी तो रोटेट करेगा भाई, हमारा आर भी क्या होगा, वो रोटेट कर जाएगा। तो अब मैं आर को ब्लू से ही बनाता हूं, ब्लू कलर से। मैं ये जो न्यू वाला आर है, ये हमारा आर है, इसको मैंने बना लिया। अब देखो बच्चों जितना आई था, यहाँ पे देखिए जरा, जितना आई था उतना ही, या पहले वाले नॉर्मल के साथ जितना था उतना ही आर में बना रहा था। अब क्या हुआ, ये कितना शिफ्ट किया, तो ये भी तो बच्चों देखो शिफ्ट करा, है कि नहीं, ये भी तो अल्फा शिफ्ट करा। तो यहाँ पे क्या, आई प्लस अल्फा, और अब हमारा नॉर्मल ये वाला हमको कैलकुलेट करना है, ये वाला एंगल कितना हुआ, ठीक है, ये अपने को जानना है, ठीक है। तो आप एक चीज देखो बच्चों, पहले वाले में कितना हुआ, ये बहुत बेसिक चीज है बच्चों, अगर नहीं आएगा ना तो फिर आप बड़ा कंफ्यूज जाओगे, ठीक है। चलो तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब क्या करेंगे हम लोग, तो ये देखो बच्चों कितना है, जितना एंगल इस नॉर्मल से बनाएगा ये, उतना ही एंगल ये भी बनाएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो आई प्लस अल्फा यहां पे बना रहा है, तो ये भी कितना बनाएगा, आई प्लस अल्फा बनाएगा। अपने को क्या करना है, अपने को ये जो रिफ्लेक्टेड रेज था और नया वाला जो रिफ्लेक्टेड रेज है, ये एंगल बीटा अपने को निकालना है, ठीक है।
ये एंगल बीटा क्या करना है अपने को, निकालना है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये बेसिक चीज समझ में आया क्या, फिर से समझ लो एक बार। पहले बच्चों ये नॉर्मल यहाँ पे था, ठीक, अब नॉर्मल को मैंने शिफ्ट कर दिया अल्फा एंगल से, तो ये पहले आई था, अब ये कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल आई प्लस अल्फा। तो जितना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है कि ये हमारा पहले वाला था आर आर, और ये हमारा जो है न्यू आर आर आ रहा है जब अल्फा एंगल से हम रोटेट करा रहे हैं मिरर को, तो ये एंगल बीटा अपने को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखो ये टोटल एंगल कितना बन रहा है, टोटल एंगल बन रहा है आई प्लस अल्फा प्लस आई प्लस अल्फा, और ये इक्वल किसके हो जाएगा भाई, ए आई प्लस अल्फा यहां तक, फिर यहां से यहां तक आई प्लस अल्फा, और यहां से देखो जरा बच्चों, यहां से लेकर यहां तक आई, यहां से लेकर तक आई, और पर प्लस क्या है बीटा। तो मैं लिख सकता हूं आई प्लस बीटा, मैं लिख सकता हूं। देखो बच्चों यहां से लेकर के यहां तक पूरे एंगल को कैलकुलेट कर लीजिए, यहां से लेकर के एन डैश तक आई प्लस अल्फा, आई डैश एन डैश से यहां तक आर आर तक कितना आई प्लस अल्फा, ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये तो कोई आई, यहाँ पे आई, और ये हमारा बीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे 2i प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 2i प्लस बीटा, और आई को भस्म कर दिया, तो बीटा की वैल्यू कितनी आई, बीटा की वैल्यू आई कितना 2 अल्फा। और एक चीज और अपन लोग देख रहे हैं कि जिस सेंस में हम चेंज कर रहे हैं एंगल को, उसी सेंस में मतलब उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एंगल भी चेंज हो रहा है। मतलब ये समझ में आया कि अगर मैं ये मिरर को अल्फा एंगल से रोटेट कराऊंगा क्लॉकवाइज, तो ये जो एंगल होगा, जो आर आर होगा, वो भी कितना होगा, उसका 2 टाइम्स होगा, लेकिन क्या होगा बच्चों, क्लॉकवाइज ही होगा, ठीक है। ये बात अपने को समझ में, अगर ये अल्फा से करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना हो रहा है 2 अल्फा हो रहा है, मतलब जितने एंगल से हम यहाँ पे मिरर को रोटेट कराएंगे उसका 2 टाइम्स एंगल, और सेम सेंस में मतलब सेम डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चेंज होगा आर आर की वैल्यू। तो ये अपने को समझ में आया, इस पे आपको फार्मूला लिख लेना है कि अगर ये अल्फा से चेंज करते हैं क्लॉकवाइज, तो हमारा जो न्यू आएगा ये वाला आर आर, वो कितना आ जाएगा 2 अल्फा से चेंज होगा, और सेम सेंस में क्लॉकवाइज में ही। देख भी रहे हो यहाँ पे बच्चों बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, ओके। तो ये फार्मूला आपको नोट कर लेना है, आगे हम लोग इसी पे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए बच्चों, ये पहला केस था और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब मैं इसको हटा देता हूं, और दूसरे केस को हम लोग देखते हैं, जब क्या करते हैं हम लोग, मिरर को तो सेम रहने देते हैं, फिक्स कर देते हैं, बट इस बार हम लोग आई आर को क्या करते हैं, अल्फा एंगल हम रोटेट कराते हैं। चलिए, तो ये पहला था, समझ में आया कि जितने एंगल से हम रोटेट कराएंगे मिरर को, उसका 2 टाइम्स वो क्या होगा, आर आर हमारा रोटेट करेगा, और सेम सेंस में, सेम एंगल में, सेम डायरेक्शन में, ओके। 2 टाइम्स ऑफ एंगल, जितने एंगल से हम मिरर को रोटेट कराएंगे, ओके। तो चलिए केस नंबर 2 देखते हैं बच्चों। केस नंबर 2 क्या कहता है, केस नंबर 2 में हमने क्या कहा कि मिरर को फिक्स रखें, मिरर क्या होगा, फिक्स होगा, बट इंसिडेंट रे रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज विथ अल्फा एंगल। तब हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखो बच्चों, ये हमारा मिरर, ओके, ये हमारा मिरर है, और मिरर को मैं क्या बोल रहा हूं, ये फिक्स्ड रख रहा हूं, हमने फिक्स रख दिया। चलिए बात ठीक है भाई, हमने फिक्स रख दिया। और ये देखिए बच्चों, ये पहले का जो हमारा आई आर है, ये हमारा आई आर इंसिडेंट रेज, ओके, ये हमारा एंगल आई, और ये हमारा आर आर, ठीक है, ये हमारा आर आर, ये एंगल जो है रिफ्लेक्टेड रेज, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ओके। तो बच्चों अब मैं क्या कह रहा हूं, ये हमारा नॉर्मल। अब मैं कह रहा हूं कि अगर बच्चों ये जो है आर आर को मैं चेंज कर देता हूं, मतलब उसको मैं रोटेट कराता हूं, कितने से, अल्फा एंगल से। इसको मैं रोटेट कराया कितने से, अल्फा एंगल से। तो चलो भाई, अल्फा एंगल से मैंने इसको रोटेट करा दिया, अल्फा एंगल से मैंने इसको क्या करा, रोटेट करा दिया, ठीक है। किसमें, एंटी क्लॉकवाइज में। ये बच्चों देखो एंटी क्लॉकवाइज में ये आई आर को हमने रोटेट करा दिया। तो होता क्या बच्चों, ये जो हमारा आर आर है वो क्या होता है, क्लॉकवाइज में उतना ही रोटेट करता है जितना हम लोग इधर रोटेट कराते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में, अगर एंटी क्लॉकवाइज में अल्फा एंगल आई आर को रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, तो बच्चों अल्फा ही एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आर आर क्या होता है हमारा, रोटेट कर जाता है। तो ये बातें आपको लिख लेना। ये केस सेकंड था, ये केस सेकंड था बच्चों। इसके पहले हम लोगों ने केस फर्स्ट देखा था कि जब मिरर को हम लोग रोटेट करा रहे थे अल्फा एंगल से, तो हमारा आर आर क्या हो रहा था, अगर क्लॉकवाइज में कर रहे हैं
तो आर आर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। और कितने एंगल से रोटेट करेगा बच्चों? वो रोटेट करेगा कितने से? उसके जितना एंगल होगा उसका 2 टाइम्स से। ओके, और जब हम क्या करेंगे, हम आई आर को रोटेट कराएंगे अल्फा एंगल से, किसमें? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में कर रहे हैं तो हमारा आर आर किस में होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बट सेम एंगल से। ओके, बट अगर मैं क्लॉकवाइज में करना चाहता हूं तो ये क्या हो जाएगा? ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। देख लो बच्चों, अगर क्लॉकवाइज करोगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा इधर की साइड में। ओके, चलिए नोट करिए और इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि रोटेशन पे कैसे फर्क पड़ता है, कैसे जो है आंसर मिलते हैं इसके। ओके, चलो मैं इसको हटा देता हूं बच्चों। चलिए, तो मैं कहता हूं कि अगर मैं मिरर को, देखो बच्चों एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि अगर मिरर को मैं 10 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं एंड इंसिडेंट रेज को मैं 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं, तो बताइए टोटल डेविएशन कितना होगा? देन फाइंड टोटल डेविएशन कितना होगा। ओके, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर मिरर को, क्वेश्चन नंबर 2, अगर मिरर को मैं क्या करता हूं बच्चों, मिरर को मैं रोटेट कराता हूं 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड आई आर को रोटेट करता हूं कितने से? 20 डिग्री, ये भी लिख लेता हूं 20 डिग्री क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। तो बताओ बच्चों टोटल डेविएशन कितना होगा? ठीक है, चलो तो ये देखो बच्चों कैसे करोगे, जो मैंने फार्मूला बताया है बस उसी फार्मूले को लगाते जाना है, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है। तो फाइनल डेविएशन आपको निकालना है रिफ्लेक्टेड रेज का। चलो तो मैं लगाता हूं बच्चों, मैं क्वेश्चन कर लेता हूं, है ना। आप देखो, बस सुनो और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलते हैं बुक्स में उसको करो, प्रैक्टिस करो बच्चों। प्रैक्टिस करोगे तभी आईआईटी निकलेगा, अदरवाइज आईआईटी केवल थ्योरी पढ़ने से नहीं निकलता है ना। ये बात आपको भी तो पता ही होगा। चलो देखो बच्चों, मैं अगर बात करूं, इसको मैं del 1 बोल देता हूं और इसको मैं del 2 बोल देता हूं। तो del 1 के लिए मैं क्या लिखूंगा बच्चों? देखो क्या है, ये 10 डिग्री क्लॉकवाइज कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो मैंने क्या बोला था कि जब मिरर को रोटेट करते हैं तो सेम सेंस में 2 टाइम्स हो जाता है। तो अगर ये 10 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा इसका डेविएशन? 2 × 10 डिग्री, और किसमें? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही। तो कितना आ गया बच्चों? ये 20 डिग्री क्लॉकवाइज आ गया। एंड del 2 की बात अगर हम करें, del 2 तो इसमें आई आर को 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में कर रहा है। तो बच्चों में क्या बोला था कि अगर आई आर को हम लोग रोटेट कराते हैं उस केस में क्या होता है कि जो एंगल होता है वो तो उतना ही रोटेट करता है, लेकिन डायरेक्शन जो है उसके अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 20 ही रहेगा बट क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब del 1 + del 2 को जोड़ दो क्योंकि दोनों तो क्लॉकवाइज में है, तो del 1 + del 2 टोटल डेविएशन दे देंगे अपने को। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 20 + 20 क्या? 40 क्लॉकवाइज, है कि नहीं? बोलो। तो ये del t की वैल्यू कितनी आ गई? 40 डिग्री क्लॉकवाइज। ओके, यहां पे कितना आ गया? 40 डिग्री क्लॉकवाइज। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा बच्चों? मिरर को कितने से करा रहा है? 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करा रहा है ना। 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा बच्चों? देखते हैं जरा। 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इसको मैं del 1 बोल लेता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, इसको del 1 बोल लेता हूं, इसको del 2 बोल लेता हूं। del 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? del 1 की, मिरर को 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो कितना हो जाएगा उसका? 2 टाइम्स, और किसमें? क्लॉकवाइज में, है कि नहीं? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बच्चों मैंने कहा था, फिर से सुनो, मैंने कहा था कि मिरर को जब रोटेट कराएंगे अपन लोग तो सेम सेंस में, उधर ही सेंस में रोटेट करेगा कितने से? तो जितना एंगल होगा उसके 2 टाइम्स। तो यहां पे एंगल कितना है? 20 है ना। बोलो। ओके, तो ये अपने को क्या करना? आप del 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मिरर कितना है? 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो मिरर को रोटेट करा रहे हैं 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा 20 का 2 टाइम्स यानी 40 डिग्री। और कैसा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सेम सेंस से मैंने बोला था जब मिरर को रोटेट कराते हैं तो सेम सेंस क्या हो गया बच्चों? वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ओके, एंड del 2 की बात करें तो क्या होगा? del 2 इक्वल टू कितना? del 2 आई आर को रोटेट करा रहे हैं कितने से? 20 डिग्री क्लॉकवाइज। तो मैंने कहा था कि जब आई आर मतलब इंसिडेंट रेज को हम लोग क्या करते हैं? रोटेट कराते हैं तो क्या होता है? एंगल तो सेम रहता है बट डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ये क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं क्या? 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज।
और यहाँ पे देखो बच्चों अगर टोटल निकालें तो क्या हो जाएगा, दोनों क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हैं तो मैं जोड़ सकता हूँ 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा ये, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे टोटल डेविएशन कितना होगा 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड यहाँ पे कितना होगा 40 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं बच्चों डेविएशन का, तो इसको अपने को नोट कर लेना है, इसको अपने को क्या करना है बच्चों, नोट कर लेना है। चलो बच्चों तो ये आपको पता ही होगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चन और भी कर लेते हैं एक दो जल्दी से फटाफट। मैं कहता हूं कि मिरर को रोटेट कराता हूं मैं कितना 30 डिग्री क्या एंटी क्लॉकवाइज एंड रेज जो होता है हमारा IR रेज उसको मैं रोटेट करा रहा हूँ 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इसको भी, ठीक है। तो बताओ टोटल डेविएशन कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कि अगर मैं कहता हूं कि मिरर को मैं रोटेट करा रहा हूं बच्चों, वो कितने से, वो रोटेट करा रहा हूं कितने से 40 डिग्री क्लॉकवाइज एंड रे IR रेज इंसिडेंट रेज को मैं रोटेट करवा रहा हूं कितना 60 डिग्री क्लॉकवाइज। ओके तो बताओ टोटल डेविएशन कितना होगा। फटाफट करते हैं दोनों क्वेश्चन। पहले में देखो बच्चों क्या है, इसको मैं del 1 बोलता हूं तो del 1 इक्वल टू कितना, इसका 2 टाइम्स होगा क्योंकि मिरर्स का हमने बताया था 2 टाइम्स और क्या होता है सेम सेंस, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और इसको अगर मैं del 2 बोलता हूं तो मैं क्या लिखूंगा 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, सेम रहेगा बट ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा बोले तो क्लॉकवाइज। और यहाँ पे अगर मैं del नेट की बात करूं, टोटल डेविएशन की बात करूं तो बच्चों ये 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है तो वो क्या करेगा डोमिनेट करेगा, तो कितना आ जाएगा 60 माइनस 20 कितना आया 40 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल डेविएशन कितना आ गया बच्चों यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे अगर बात करूं पहले वाले में तो ये मिरर डेविएशन कितना है del 1 और कितना है 40 डिग्री क्लॉकवाइज है मतलब कितना हो जाएगा उसका 2 टाइम्स क्या बच्चों 2 टाइम्स क्लॉकवाइज। तो मैं लिख सकता हूँ 80 डिग्री क्या है क्लॉकवाइज एंड del 2 क्या लिखूंगा मैं del 2, ये हमारा 60 डिग्री क्लॉकवाइज है ना, तो मैं क्या लिखूंगा भाई, जब IR को रोटेट कराते हैं तो एंगल तो वही रखता है बट डायरेक्शन चेंज होता है। यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो वो क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। एंगल कितना रहेगा, एंगल तो सेम रहेगा तो कितना एंगल 60 डिग्री एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे टोटल डेविएशन की बात करें हम लोग तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 80 है ये 60 डिग्री है तो कितना हो जाएगा 20 डिग्री क्या क्लॉकवाइज, है ना। तो देखो बच्चों ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से आप बहुत ही अवसंभव में सीख रहे हो कि कैसे डेविएशन निकालते हैं जब एक बार हम लोग मिरर को रोटेट कर लें और दूसरा जो है IR को रोटेट कर लें, ठीक है। चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, दो बातें अपनी खोपड़ी में रख लो बच्चे। क्या क्या कि अगर मैं मिरर को रोटेट कराता हूँ, है ना, मिरर को रोटेट कराता हूँ तो क्या होगा, जो हमारा RR होगा वो जितने एंगल से रोटेट कराएंगे उसका 2 टाइम्स होगा और जिस सेंस में मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसी सेंस में क्या होगा हमारा RR भी चेंज होगा, उसी डायरेक्शन में चेंज होगा लेकिन 2 टाइम्स हो जाएगा एंगल का। और अगर हम IR को रोटेट कराते हैं बोले तो इंसिडेंट रेज को अपन लोग अगर रोटेट कराते हैं तो जितने एंगल से रोटेट कराएंगे एंगल तो वही रहेगा, लेकिन अगर मैं क्लॉकवाइज करता हूं तो RR कैसा हो जाएगा, वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और अगर मैं क्लॉकवाइज करता हूं तो एंटी क्लॉकवाइज करता हूं तो क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज हो जाएगा। मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, एंगल सेम रहेगा, वहां पे डायरेक्शन सेम रहेगा लेकिन एंगल्स क्या हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 चीजें आप लोगों ने सीखे, है ना। और अगर नोट हो गया हो तो एक छोटा सा क्वेश्चन मिरर का अपन लोग कर लेते हैं। अभी प्लेन मिरर आगे पढ़ाएंगे लेकिन छोटा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन के तौर पे कर लेते हैं बच्चों, बेहद आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है तो उसको एक बार कर लेते हैं हम लोग, है ना। हालांकि क्लास 10th में पढ़े ही होंगे कि जो मिरर होता है वो जितने दूरी पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है उतनी ही दूरी पे क्या होता है बच्चों, वो इमेज को फॉर्म करता है ना। तो चलो बच्चों, तो एक छोटा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन हर दिन की तरह आज भी, ये अपना एक मिरर है ना। ये अभी हम पढ़ाए नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द प्लेन मिरर। ये हमारा एक मिरर है, दिस इज द मिरर, ओके। और इसका जो कोऑर्डिनेट दे रखा है बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 30,0 एंड इसका कोऑर्डिनेट दे रखा 0,40, ओके। और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस इज अ ऑब्जेक्ट, ओके। ऑब्जेक्ट 0 0 पे रखा गया है, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। आपको क्या करना बच्चों, आपको बताना है कि जो इसका इमेज फॉर्म होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, है ना। ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन आपके लिए आज का। कैसे हम निकालेंगे इसका जो इमेज फॉर्म होगा वो कैसे होगा। अच्छा एक बात तो अपने को पता है भाई, एक बात पता है कि ये जितने डिस्टेंस पे यहां से होगा
उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे इमेज फॉर्म करेगा। ये बातें तो तुम पढ़े ही होगे कि भाई प्लेन मिरर क्या करता है। प्लेन मिरर क्या करता है भाई, ये प्लेन मिरर है और ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रखा d डिस्टेंस पे, तो क्या होगा भाई, उतने ही डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। d डिस्टेंस पे ही, उतने ही साइज का, उतनी ही हाइट का। प्लेन मिरर आगे पढ़ने वाले अभी हम लोग, तो ये d डिस्टेंस पे हमारा इमेज बन गया। ओके, तो बच्चों ये तो बात पता है कि भाई यहां से लेके यहां तक जो हमारा डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस पे यहाँ पे इमेज बनाएगा। बट अपने को ये बात नहीं पता है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है। ये बात अपने को नहीं पता है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है ना। तो अब हम लोग देखें जरा, ओके, जरा इसको थोड़ा और सुंदर तरीके से बना लें, थोड़ा सुंदर तरीके से बना लें बच्चों, ताकि फीलिंग आए आपको, है ना, ताकि एक फीलिंग आए, है ना। डायग्राम का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों फिजिक्स में। चलो, तो ये अपना इमेज है, और सॉरी मिरर है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस जो है ये भी होगा, सेम जितने दूरी पे हमारा ऑब्जेक्ट है उतने पे हमारा इमेज फॉर्म होगा। बट बच्चों देखो, अपने को ये नहीं पता ये कितना डिस्टेंस है, लेकिन एक बात पता है कि अगर ये 30 है और ये 40 है, ये 30 है और ये 40 है, देखो कोऑर्डिनेट से तो पता चल रहा ना, ये 30 और ये 40 है, तो ये जो होगा निश्चित तौर पे कितना होगा, ये जो होगा निश्चित तौर पे बच्चों 50 होगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो 50 का आधा कर दो 25 है। बच्चों ये नहीं पता ना, ये नहीं पता ये डिस्टेंस कितना है, लेकिन ये पता है कि ये 30 है, ठीक है। और ये डिस्टेंस अपने को पता है 50 है, बट ये डिस्टेंस कितना है अपने को नहीं पता है। तो अगर यहाँ पे आप बोल दोगे 25 पे है बच्चों और ये 25 है, तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, है ना। और यही इसका ट्रिक था, इसमें यही इसका लॉजिक था। लेकिन एक बात अपने को पता है बच्चों, ये 30 है, ये 40 है और ये 50 है। हम लोग जानते हैं क्या कि अगर कोई भी ट्रायंगल 3, 4, 5 का रेशियो बनाता है तो ये एंगल बनता है 37 डिग्री। ये 37 डिग्री यहाँ पे बना लेंगे हम, ये तो होगा ना। तो ये कितना 40, 30 और 50, तो इसका जो रेशियो 3, 4, 5 का आ रहा है तो एंगल 37 हुआ। और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है बच्चों 30, एक तरह से देखो तो, है ना। ये इसका लेंथ दिया 30, तो ये 30 का ये वाला कंपोनेंट, इसको मैं ए बोल देता हूँ। तो ये अगर ये 30 है तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 30 cos 37 डिग्री। बोलो, तो OA की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, OA की वैल्यू अब अपने को पता चल गया कितना, 30 cos 37 डिग्री, ओके। और 30 इंटू 37 की वैल्यू कितनी, 0.8, तो कितना हो गया, आ गया बच्चों 24, ओके। तो ये जो डिस्टेंस आया, देखो अब ये जो डिस्टेंस आया बच्चों, ये जो डिस्टेंस आया वो कितना पे आया, ये यहां से लेके यहां तक कितना आया, 24। ये मैं ऊपर लिख लूं, ये हमारा जो आया बच्चों वो 24 आ गया। 24 सेंटीमीटर, चाहे मीटर जो भी दिया हो, सेंटीमीटर है ना। तो अगर ये 24 है तो ये भी बच्चों क्या होगा, ये भी हमारा 24 हो जाएगा। मतलब अब टोटल कितना हो जाएगा, O से लेकर के B तक, O से लेकर के B तक कितना हो जाएगा, 24 इंटू 2, तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 48। तो आपको एक बात तो पता चल गया कि ये जो इमेज बन रहा है इसका कितने सेंटीमीटर पे बन रहा है, 24 सेंटीमीटर पे बन रहा है। जो हमारा इमेज है ए बी हमारा जो इमेज बना रहा है वो कितने पे बना रहा है, 24 सेंटीमीटर पे बन रहा है। देखो बच्चों तुम 25 बोल रहे हो, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा गलत, है ना। चलो, अब आपसे पूछा है कि अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, मतलब इमेज का कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो इमेज के कोऑर्डिनेट के लिए अपन लोग क्या बोलेंगे, इसका अपने को कोऑर्डिनेट निकालना है ना। तो अपने को पता है कितना आ रहा है, 24 और 24, है नहीं, है कि नहीं। ये 24, ये 24, 48, तो इसका कोऑर्डिनेट मैं बोल सकता हूँ क्या, मैं लिख सकता हूँ इसका कोऑर्डिनेट। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, इसका मैं कोऑर्डिनेट क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट मैं लिख सकता हूँ कितना, देखो बच्चों ये 48 हुआ, तो ये कितना 48, एक्स में कितना 48 cos 37 डिग्री, एंड इसका ये वाला कंपोनेंट कितना 48 sin 37 डिग्री। तो ये इसका कोऑर्डिनेट निकल गया बच्चों, ठीक है। तो आप कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो, इस इमेज का कोऑर्डिनेट भी निकल गया, है ना। 48 cos 37 डिग्री एक्स एक्सिस पे, देखो 48 है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे 48 sin 37 डिग्री। और कितनी दूरी पे इमेज बना रहा है यहाँ से मिरर से, वो है 24 सेंटीमीटर, ओके। तो ये आज का आंसर था। और फिर बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अगर फर्स्ट टाइम इस लेक्चर पर आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो। मैं तो चाहूंगा बच्चों कि ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मैं नॉलेज यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ वो हर बच्चों तक पहुंचे, फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटली, और सारे लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। बट बच्चों इसको प्लीज
अपने हर दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको भी थोड़ा सा बहुत आईआईटी में जाने का वो है कि मुझे आईआईटी में जाना है या फिर नीट क्रैक करना है, या जिनको लव है आईआईटी से, है ना, मुझे आईआईटी में जाना ही जाना है, पढ़ाई करना है ना, अपनी किस्मत बदलना है। तो बच्चों प्लीज शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट तो दो ही, है ना, कि मुझे पता चले कि मेरी बात आज तक पहुंच रही है कि नहीं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।